वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी ने सीटेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। अब देखिए, जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं की है ऑब्वियसली दे वर वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन। फाइनली आपका जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है ऑफिशियल। ठीक है, तो मैंने आपको जो है एक पोस्ट के थ्रू आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था और मैंने आपको यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेट किया था कि ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है सीटेट का ऑफिशियली नेक्स्ट सीटेट के लिए। ठीक है, जनवरी में आपका एग्ज़ाम होना है और मैंने आपसे कहा था कि जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी उसमें आपका एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। आज की वीडियो में सीटेट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपका एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आप बीएड बीटीसी वाले कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, और आपका जो भी डाउट्स होते हैं सीटेट को लेकर के, फॉर्म फीस क्या है, एससी एसटी सबके लिए अलग होती है। ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, सारा नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, एज लिमिट, सारा सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। देखिए, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सर्च करते हैं कि उस एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नॉलेज पता होनी चाहिए, तो हम हमेशा ऐसी वीडियो पर क्लिक करते हैं जहाँ से हमें जो है सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो से मिल जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे टाइम पर भी यही था। ऑब्वियसली जब मैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ तो मेरा भी यही रहता है। मैं क्या करती हूँ, एक ऐसी वीडियो पर क्लिक करती हूँ जिससे मुझे सारी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस एग्ज़ाम के बारे में मिल जाए, मुझे अदर कहीं किसी वीडियो पर क्लिक ना करना पड़े। तो एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप जो है एक नोट पैड ले लेना। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ उनको नोट कर लेना, क्योंकि बार बार किसी और की वीडियो देखने से अच्छा है एक वीडियो देख करके अपने सारे डाउट्स क्लियर करके एक नोट पर लिख लिए जाएँ। ठीक है, तो ठीक है, सब कुछ मैं आपको ऑफिशियली भी दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सीटेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो इसीलिए। और सीटेट क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कल जो है आपको सीटेट मैथ्स पेपर 2 की या फिर हो सकता है शाम तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। वो टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका मैथ्स पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं सीटेट के। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा सीटेट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था। मेरे दोनों ही एग्ज़ाम क्लियर हो चुके हैं, जिससे आपको ये ना लगे कि कोई भी आपको कुछ भी बता रहा है। ठीक है, आपको ये लगे कि हाँ, एक पर्सन जिसने क्वालिफाई किया है वही हमें गाइड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे ऑफिशियली जब आप खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर आप क्लिक कर सकते हैं CTET.nic.in भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इस पर मैं कर देती हूँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुला है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके डेस्कटॉप साइड पर कर लेती हूँ। ये देखिए, ठीक है, डेस्कटॉप साइड पर हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। बाकी मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको राइट साइड में ये आपको दिखाई दे रहा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जनवरी 2024। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो मैं देखिए, आप यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रही हूँ। मैं सीधा आपको उस नोटिस पर लेके जाऊँगी। ठीक है, और दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये है नोटिस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जनवरी 2024। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ। आपके जो एप्लीकेशन है, यानी कि आपके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 3 नवंबर यानी कल से स्टार्ट हो गए थे, और आपका लास्ट डेट इसके फॉर्म फिल करने की है 23 नवंबर। तो जिसको भी करना है डिले ना करें। ठीक है, अपना जो फॉर्म है टाइम से फिल कर दें, जिससे जो है आपको आपके पास का जो ही एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो आपको क्या करना है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल, और इतनी भी जल्दी नहीं करनी है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पहले कवर करनी है अपनी। ठीक है, तो 3 नवंबर से यानी कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट तक तो है, आराम से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखी हुई है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी, यानी कि फ़ी जो है वही है आपका 23 नवंबर तक लास्ट डेट है आपकी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम जो है सीटेट का आपका किस डेट को होगा, तो वो आपका रहेगा 21 जनवरी 2024। याद रखना, आपकी डेट है 21 जनवरी 2024। ठीक है, आज आपका हो गया 3 से 4 नवंबर, फिर आपका हो गया दिसंबर, 4 नवंबर, 4 दिसंबर, 4 जनवरी। तो लगभग मैं मान के चलती हूँ आपका 2.5 महीना है आपके पास, और आराम से इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं 2.5 महीने में, अगर आप एक अच्छी अप्रोच के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको और चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये आपका रहा कि आपके फॉर्म जो है कब से कब तक फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस की, कि जो फॉर्म है उसकी फ़ीस जो है कितनी है। ठीक है, तो ये आपको सबको पता होगा, नहीं पता है तो बता देती हूँ। आपके 2 पेपर होते हैं, सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2। पेपर 1 आपका होता है प्राइमरी के लिए। ठीक है, 1 to 5 के लिए, जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए। पेपर 2 आपका होता है 6 to 8 के लिए, यानी कि जूनियर में जो टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए पहले मैं बात करती हूँ पेपर 1 पेपर 2। अगर आप किसी एक पेपर को फिल करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका एक पेपर पहले से क्वालिफाई है, आप किसी एक पेपर को इस बार देना चाहते हैं, तो ओनली पेपर 1 के लिए आपको, अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप दोनों पेपर को फिल करते हैं पेपर 1 पेपर 2 तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। तो 200 रुपये का फ़र्क है। मैं कहूँगी आपसे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एक पेपर में जो आपका क्वालिफाई हो चुका उसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं हैं, आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं, तो आप जो है दोनों को फिल कर देना, तो आपका क्या है, हो सकता है मार्क्स बढ़ जाएँ, और अच्छा ही है, ज़्यादा फ़ी में डिफरेंस नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है। SC ST के लिए अगर आप ओनली 1 पेपर का फिल करते हैं, या पेपर 1 या पेपर 2, तो आपको जो है 500 रुपये देने होंगे, और अगर आप दोनों पेपर का फिल करते हैं तो आपको 600 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा फीस का बात, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ आपकी BEd और BTC वाली, ठीक है, BEd और BTC वाली। तो आप देखिए, ऐसा मैंने ये पूरा नोटिस पढ़ा हुआ है, इसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि BEd वाले जो है पेपर 1 फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है, आप सभी को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लियरली बोल दिया है कि जो BEd वाले हैं प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, और ये जो पेपर होता है पेपर 1 to 5 प्राइमरी के लिए ही होता है। तो जो है हम इसको क्यों फिल करेंगे, है ना, ये हमारा, हम जब इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है तो हम इसको फिल करके क्या करेंगे। तो BEd वाले सिर्फ जो है पेपर 2 की तैयारी करें, और पेपर 2 ही आपको क्या करना है, फिल करना है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपके। BTC वाले दोनों फिल कर सकते हैं, BEd वालों को केवल पेपर 2 फिल करना है, उसी की तैयारी करनी है, उसी का पेपर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये रही आपकी फॉर्म फीस की बात। और भी चीज़ें जो आपकी यहाँ पर है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो ये देखिए, आपका एक डाउट और क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर, पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होते हैं आपके, ये दोनों पेपर आपके एक ही दिन होते हैं, ठीक है। 21 जनवरी को ही आपके दोनों पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की आपकी टाइमिंग रहेगी 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का पेपर होता है पेपर 1। पेपर 2 जो आपका रहेगा वो 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा 2.5 घंटा, यानी कि दोनों पेपर आपके 2.5 घंटे के होते हैं। अगर आपने दोनों फिल किए हैं तो आपको जो है पूरा दिन लगने वाला है। अगर आपने एक ही फिल किया है, ठीक है, पेपर 1 फिल किया है तो आपको 2 बजे से 4:30 बजे तक पेपर देना है। अगर आपने पेपर 2 फिल किया है तो सुबह के 9:30 से दोपहर के 12 बजे तक आपको पेपर देना है, ठीक है। तो ये आपकी रही टाइमिंग की बात, एक ही दिन आपके दोनों पेपर होते हैं। पेपर मोड की बात कर लेते हैं, आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो ऑब्वियसली आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है, ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR शीट दी जाएगी, आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, तो देखिए एज लिमिट इसके लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है इसमें कि इतनी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है इसको फिल कर सकते हैं। अगर मैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ, तो अगर आपने, देखिए, चाहे आप BTC कर रहे हो चाहे BEd कर रहे हो, मैं दोनों का क्लियर कर देती हूँ, BEd BTC, ठीक है। अगर आपने BEd में एडमिशन भी ले लिया है, ठीक है, आपने BEd में एडमिशन ले लिया या BTC में एडमिशन लिया, यानी कि कोई भी टीचिंग कोर्स जो आप कर रहे हैं उसमें आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप जो है इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। इसमें मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है नहीं आया है, सेकंड ईयर का आया है नहीं आया है, कोई मैटर नहीं करता है। आपने सिर्फ जो है एडमिशन भी ले लिया है तो भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। आई होप कि सारे डाउट आपके क्लियर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, पेपर 1 जो आपका होता है प्राइमरी, यानी कि अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं, तो आप पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए आपका सीटेट का। और अगर आप पेपर 2 यानी कि जूनियर में टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 8 में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। BEd वाले सिर्फ पेपर 2 की तैयारी करेंगे, पेपर 1 के लिए BEd BTC सॉरी पेपर 2 और पेपर 1 BTC वाले दोनों भर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम पैटर्न बात करते हैं, तो 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके पेपर 1 में। CDP पहला है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये सारे कंपलसरी हैं आपके, ठीक है। और दूसरा आपका रहता है ये है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, थोड़ा वेट करें कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में क्या डिफरेंस है, कौन सी लैंग्वेज आपको लेनी चाहिए। फिर आपका रहता है चौथा सब्जेक्ट मैथ, पांचवा रहता है आपका EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। 30 क्वेश्चन हर पोर्शन से आपके, हर सब्जेक्ट से आपको पूछे जाते हैं, देख सकते हैं आप। 30 MCQ टाइप पेपर होता है आपका, ठीक है। तो फिर इन सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल आपका जो पेपर होता है वो 150 क्वेश्चन आते हैं जिसमें, और हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहता है, इसलिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, तो 150 क्वेश्चन जो है आपके 150 मार्क्स के हो जाएंगे, यानी कि टोटल जो पेपर आपका होता है वो 150 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि पेपर 1 आपका 150 नंबर का होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पेपर 2 की। तो देखिए पेपर 2 और पेपर 1 में आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 सब्जेक्ट तो आपके बिल्कुल कॉमन रहते हैं। कौन कौन से, CDP यानी कि पहला पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा आपका लैंग्वेज 1, तीसरा आपका लैंग्वेज 2। और यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो इसी में आता है, अगर आप जो है आपने BA किया है, आपने BCom किया है, यानी आपके पास कॉमर्स थी,
तो आपको जो है इसमें एसएसटी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, चौथा सब्जेक्ट, ठीक है, आपको एसएसटी लेना होगा। और अगर आपने बीएससी किया है मैथ्स और साइंस से तो आपको जो है मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ने होंगे। यहाँ पर डाउट होता है कि क्या मैम हम जो है ओनली मैथ्स पढ़ना होगा या फिर हमें ओनली साइंस पढ़ना होगा। आपको मैथ भी पढ़ना होगा, साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों चारों सभी पढ़ने पड़ेंगे, तब आपका जो है फोर्थ क्लियर होगा, ठीक है। और फिफ्थ जो आपको जो एसएसटी वाले हैं उनको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब पढ़ना होगा, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट जो भी होते हैं सोशल में वो आपको पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि ये जो मैथ और साइंस है ये आपका 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, और ये आपका एसएसटी है ये आपके 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। इन दोनों में चॉइस होती है आपकी, ठीक है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बीए बीकॉम वाले आपके एसएसटी को सिलेक्ट करेंगे और जो जिनके पास साइंस है वो मैथ और साइंस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका ईवीएस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके, मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया। थोड़ा सा लैंग्वेज को मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का क्या यहाँ पर सिस्टम रहता है। तो देखिए टोटल जो आपके पास लैंग्वेज रहती हैं ये रहती हैं, टोटल 20 लैंग्वेज आपको दी जाती हैं। इसमें से आप कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी ले ली, ठीक है, लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी ले ली, तो आप लैंग्वेज 2 में सेम लैंग्वेज को सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप सोचें कि लैंग्वेज 2 में हम फिर से हिंदी ले लें, ऐसा नहीं आपको करना है। अगर आपने एक लैंग्वेज चूज़ कर लिया है तो दूसरी लैंग्वेज में आपको कोई दूसरी भाषा जो है लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 में मान लीजिए आपने इंग्लिश ले ली, तो लैंग्वेज 2 में जो है आप हिंदी ले सकते हैं। सॉरी, लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी ले ली है तो लैंग्वेज 2 में जो है आप इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब मैं थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ आपको कि मतलब क्या ही डिफरेंस रहता है कि लैंग्वेज 1 में ये लो, लैंग्वेज 2 में ये लो, ठीक है। हम लैंग्वेज 1 में भी तो इंग्लिश ले सकते हैं, लैंग्वेज 2 में भी तो हिंदी ले सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, आपकी चॉइस है ये, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखिए लैंग्वेज 1, थोड़ा सा एक सेकंड के ये यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए जो आपका लैंग्वेज 1 होता है ना, उसमें आपका क्या रहता है, डिफरेंस ये होता है कि एक पैसेज आता है, एक आपकी आती है पोएम, ठीक है। और जो लैंग्वेज 2 होती है ना, उसमें आपके दोनों पैसेज आते हैं, दोनों पैसेज पूछे जाते हैं। यही पैटर्न रहता है हर साल का, ठीक है। इसमें आपके दोनों पैसेज पूछे जाते हैं, इसमें एक पैसेज एक पोएम पूछी जाती है। अब जो पोएम होती है ना, उसको थोड़ा सा सॉल्व करना ट्रिकी पड़ जाता है। और अगर आप जो है आपकी कोई लैंग्वेज अच्छी है तो आप पोएम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप वो लैंग्वेज आपकी अच्छी नहीं है तो आप जो है पोएम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपकी जो भी लैंग्वेज सबसे अच्छी है, यानी कि आपको सिंपल सा आप याद रखिए, आपकी कोई भी मदर टंग यानी कि जो आप मातृभाषा आपको बचपन से बोलते आ रहे हैं उस भाषा को आप रखिए लैंग्वेज 1 में। यानी कि मैं मानती हूँ मोस्टली लोगों को हिंदी तो बचपन से बोलते आ रहे हैं, मदर टंग उनकी होती है, तो लैंग्वेज 1 में आप हिंदी रखना, जिसमें आपको एक पैसेज और एक पोएम जो है सॉल्व करने में आसानी हो जाती है यहाँ पर। तो आराम से आप जो है नंबर बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। और मैं यहाँ पे बात करती हूँ इंग्लिश। यहाँ पर लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश या संस्कृत में से मोस्टली लोग चूज़ करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है, देखिए किसी की बातों में मत आना कि आप संस्कृत ले लो या इंग्लिश ले लो। आप अपना सोचना आपको कौन सी लैंग्वेज इंग्लिश अच्छे से आती है। उर्दू भी ऑप्शन होता है, तो जो लोग उर्दू लेना चाहते हैं वो उर्दू भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने अभी 20 लैंग्वेज के ऑप्शन दिखाए थे, उसमें से आप कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है आपको ऐसा लगता है कि हिंदी के बाद जो है मेरी दूसरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है, तो आप इंग्लिश को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पैसेज होते हैं, तो पैसेज में से देखिए हमें जस्ट आंसर को फाइंड करना होता है, तो वहाँ पैसेज करना ईजी हो जाता है। पोएम में जो है कभी ने कुछ और लिखा होता है, उसका मतलब कुछ होता है, इसलिए वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो ये आपका रहा एग्जाम पैटर्न। अब मैं बात कर लेती हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके क्या होते हैं, तो इसके डिफरेंस होते हैं। देखिए अगर आप OBC, SC और ST से हैं तो आपको जो है 82 नंबर लाने होंगे। और अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको पास होने के लिए 90 नंबर लाने होंगे। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें कुछ कट ऑफ वगैरह नहीं होती है, बस ये मार्क्स आपके होते हैं। अगर आप इतने नंबर लाते हैं, इससे ऊपर नंबर लाते हैं, ठीक है, तो आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आपके 90 से कम नंबर आते हैं तो आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 150 में से आपको 90 नंबर इसमें लाने होते हैं और 150 में से 82 जो है SC, ST और OBC वालों को लाने होते हैं। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके सेम रहते हैं। अब मैं सबसे बड़ा यहाँ पर प्लस पॉइंट आपको बता देती हूँ और सबसे अच्छा पॉइंट होता है इसमें जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि आप 150 में से 150 क्वेश्चन को करके आ सकते हैं और सीधी सीधी बात है कि आप तो कभी लगा सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर चुकी हूँ। एक बार मैं आपको रिजल्ट का और दिखा देती हूँ कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, ठीक है। रिजल्ट से पहले आप ये देखिए, ये है इसका सिलेबस, इंग्लिश में है ये। सीटेट का सिलेबस यहाँ पर दे रखा है आपको, ये आप देख सकते हैं। CDP का दे रखा है, देखिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी, ये सारी थ्योरीज आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। तो इंग्लिश में ये जो सिलेबस है आपको यहाँ मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का। देखिए लैंग्वेज 1 का आप यहाँ पर मिल जाएगा, मैथ्स का सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो PDF है आप ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आप इसको देख सकते हैं सिलेबस को। अगर आपको हिंदी में सिलेबस चाहिए तो हिंदी में सिलेबस भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है ऑलरेडी,
टेलीग्राम चैनल पर आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस, आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का दे रखा है। यहाँ पर देखिए कि ये थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ये एग्जाम सेंटर दे रखे हैं, यानी कि कौन से स्टेट में कौन कौन से सिटी के एग्जाम सेंटर बनते हैं। तो मैं थोड़ा आपको ये, आप हर स्टेट का देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा यूपी का दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यूपी का देखिए, यूपी में आपके कौन कौन सी सिटी रहती हैं। तो आप जितना जल्दी फिल करेंगे उतना अच्छा आपको सेंटर मिल जाएगा। यूपी में देखिए आगरा में सेंटर रहता है, अलीगढ़ में रहता है, अम्बेडकर नगर में, बरेली में, बिजनौर में, इटावा, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा सिटी में रहता है आपका, जौनपुर में रहता है, ठीक है, कानपुर, लखनऊ। तो ये आप देख सकते हैं सिटी अपने हिसाब से। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ क्लियर कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो आपका लास्ट थिंग जो है वो ये है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आपका रिजल्ट कब आ सकता है, तो टेंटेटिवली है, यानी कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही रहता है, इसके आसपास ही आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका बाय द एंड ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के लास्ट में आपको जो है इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। 21 जनवरी को पेपर है, फरवरी के लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि, मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी डाउट अब आपका रह गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए यह बिल्कुल फ्री होता है, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे जो है वो अपने सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।